सिपाही ने राइफल उठाई ही थी कि जो आदमी मरने का ड्रामा कर रहा था वो अचानक उठ बैठा। उसने फटाफट सिपाही को जमीन पर पटका और घसीटते हुए लिफ्ट की तरफ धकेल दिया। लेकिन ये खिलौना सिपाही बड़ा ही जबरदस्त निकला। लिफ्ट के बंद होते दरवाजों को उसने जिद में अड़ा कर रोक रखा था। जोरदार खींचातानी के बाद आखिर लिफ्ट ने उसका सिर कुचल दिया। सिपाही लीडर को खत्म करके उस आदमी को समझ आ गया कि मामला अभी बाकी है। वो भागता हुआ घर लौटा। सच में ढेर सारे छोटे छोटे हथियारों से अचानक उस पर गोलियां चलने लगी। उसने झट से एक ऑटोमेटिक राइफल उठा ली। खिलौना सिपाहियों की फायरिंग उसने तुरंत दबा दी। फिर सोफे का पीछे वाला हिस्सा हटाया, मैगजीन भरी और गुस्से में ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जो खिलौना सिपाही उस पर घात लगाए बैठे थे सब खामोश हो गए। उसने सोफा उठाकर देखा तो प्लास्टिक के वो सिपाही बुरी तरह जख्मी पड़े थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये छोटे छोटे खिलौने उसे मारने आए थे। घायलों को हटाते वक्त बचे हुए खिलौना सैनिक उस पर बंदूक ताने खड़े रहे। उसने भी बिना देर किए एक एक को पैरों तले कुचल दिया। तभी हैरानी से उसने देखा कि 3 हथियारबंद हेलीकॉप्टर जमीन से उड़ने लगे। ये खिलौना हेलीकॉप्टर भी कम खतरनाक नहीं थे। उनकी मिसाइलों ने लिविंग रूम के चिथड़े उड़ा दिए। पायलट और मशीन गनर बढ़िया तालमेल से हमला कर रहे थे। मजबूर होकर वो आदमी भागा और बाथरूम में छिप गया। जल्दी जल्दी अपने जख्मों पर पट्टी की, लेकिन दरवाजा ज्यादा देर तक हमले को रोक नहीं पाया। एक रॉकेट आकर टकराया और एक हेलीकॉप्टर छेद से घुसता हुआ अंदर आ गया। उसने मौका देखकर तौलिया उठाया, हेलीकॉप्टर पर डालकर जोर से पैर मार दिया। दूसरे को भी भगा दिया। फिर फर्श से तौलिया उठाकर खिलौना सैनिकों को उठाया और सीधे टॉयलेट में फेंक दिया। फ्लश दबाकर उसने हेयर ड्रायर उठाया और टॉयलेट में डाल दिया। इससे पूरी बिल्डिंग के सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो गया। तभी दरवाजे की दरार से एक पर्ची अंदर सरकती दिखी। उसने झांक कर देखा तो खिलौना सिपाही लंबी दूरी की तोपों से दरवाजे पर गोले बरसा रहे थे। कुछ ही वार में दरवाजा टूटकर बिखर गया। उसके पास लिविंग रूम की तरफ निकलने के अलावा रास्ता नहीं था। बाथरूम की खिड़की से उसने देखा कि खिलौना सैनिकों को अभी तक उसकी सही लोकेशन नहीं पता। मौका देखकर वो वापस लिविंग रूम में कूद गया। तभी उसकी नजर एक फायर एक्सटिंग्विशर पर पड़ी। ध्यान भटकाने के लिए उसने रबर की बतख उछाली और तुरंत एक्सटिंग्विशर चला दिया। फिर किचन से ईंधन का डिब्बा उठाया और आग लगा दी। तेज गर्मी से सारे सैनिक पिघलने लगे। आखिरकार उसने ये जंग खत्म कर दी।